तो राधे राधे आप सभी को। आज के स्पेशल मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हमारा सेकेंड डे है योगास के ऊपर। और ये जो योगा है हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में कैसे हर एक नंबर मिलकर एक एक अलग अलग योगा परफॉर्म करते हैं, और उससे हमें हमारे जीवन में क्या कुछ फेस करने को पड़ता है, सहने को पड़ता है, और क्या कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कल हमने 1-8 योगा के बारे में बात किया, और उसके साथ ऐसे कई सारे योगा हैं, और उनमें से आज और एक योगा के बारे में चर्चा करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी अपना वीडियोस ऑन कर लें, और उसके साथ एक कॉपी एंड पेन रेडी रखें, ताकि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है या कुछ सिखाया जा रहा है, काइंडली आप उसे नोट डाउन कर सकें। जी सुधा मैम, राधे राधे। आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर जी आपका बहुत पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत पेशेंस से धीरे धीरे समझाते हैं, सब जी कुछ जी समझ मैम। में आ जाता है। तो जी मैं जी मैम। आराम से बहुत लाइक करती हूँ आपकी क्लास में पढ़ना। अच्छा अच्छा। तो आप हाँ, वो थैंक यू। पॉइंट्स पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं ना? हाँ हाँ, मैंने सर कॉपी बना रखी है जी अपनी पूरी। ये देखिए, जी 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 ये आपको दिख रहा होगा। जी जी जी। ये मैं पूरे सारे पॉइंट्स नोट करती हूँ। अभी ओके तक ओके जितने भी क्लास हुई हैं सारी मैंने सब पॉइंट नोट किए हैं। और ओके। सर वो आपने बताया था वो पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्राक्ष के जी लिए मेरे को, जी। तो वो भी मैंने खरीद के और बुधवार के दिन उसको धारण किया। ग्रेट ग्रेट। और वो क्या, एवेंचुरिन भी आपने ब्रेसलेट पहनने को बोला था, जी। तो वो भी मैंने खरीद के लाई हूँ। ओके ओके। वो भी मैं बाएं हाथ में पहनती हूँ। जी मैम। तो वो हाँ जैसे कि आपको जो कुछ भी यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है क्लासेस में, हाँ सर, आपको कितना बहुत कमिट अच्छा लग होगा? रहा है। और सर वो ओम नमः शिवाय का मैं 108 बार जाप भी कर रही हूँ। जी दो जी टाइम करती हूँ, एक सुबह एक रात को सोते समय। जी। तो ये जो रेमेडीज वगैरह आपने कंटिन्यू किए हैं, उसके जी बाद से और उससे पहले का जो डिफरेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? क्या कुछ आप फील कर रहे हैं, या फिर क्या है सर, कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 सर बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। जी जी और ऐसे लगता है कि नेगेटिविटी कम हो रही है और जी। पॉजिटिविटी आ रही है। ओके मैम, तो ये सबसे कम से बड़ा कम अनुभव है कि नेगेटिविटी दूर होना और पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आना, ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। और सर एक मेरे को थोड़ा सा आदत थी, जैसे मैं ओवर थिंक करती थी कई बार, जी खाली बैठी होती थी तो कुछ ना कुछ विचार आते रहते थे। जी तो जी जी। अब वो जैसे उस जाप में लग जाती हूँ, या मंत्र का जाप करती हूँ, या थोड़ा सा मतलब ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो उससे मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। ओके मैम। एंड यहाँ पे सारे उपस्थित जितने भी हमारे मित्र जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। आने वाले हाँ, क्लासेस थैंक में, यू। जैसे कि आज सेकंड डे है हमारी योगास के क्लास के ऊपर, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसे कि 1 to 2 डेज के अंदर, हमारे सारे मित्रों के लिए मेडिटेशन क्लास भी अरेंज किया जाएगा फॉर अच्छा। इंट्यूशन डेवलपमेंट। क्योंकि इंट्यूशन हर किसी को चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपका इंट्यूशन हमेशा हाई रहना चाहिए। तो उसके ऊपर भी मेडिटेशन हमारे सेशंस अरेंज किए जाएंगे, और वो कम्प्लीटली फ्री रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्तेदारों को लिंक शेयर करें, ताकि और भी इससे लाभान्वित हो पाए। एंड थैंक यू वेरी मच सुधा मैम फॉर शेयरिंग योर थैंक वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू मैम। वो सर, जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल क्लास। और आप सभी से अनुरोध है कि आप भी नोट डाउन करें, और उसके साथ हम आज सीखेंगे और एक योगा के बारे में। और उसके साथ आज कुछ, कल जैसे बहुत सारे वैल्यूएबल रेमेडीज शेयर किए गए थे, आज भी कई सारे रेमेडीज शेयर होंगे।
तो वो सारे आप समझने की कोशिश करें और उसके साथ उसे नोट डाउन भी करें। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आई थिंक इट इज विजिबल। तो आप सभी रेडी हो जाएं। आज एक बहुत ही स्पेशल योगा के बारे में सीखेंगे और जानेंगे भी, जिससे हमारे जीवन में प्रभाव तो पड़ता ही है, और उसके साथ साथ ये काफी दूसरों को भी प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा योगा, राइट। सो इसे योग क्यों कहा गया? ये योग है, यानी कि एडिशन। सो यहाँ पे अगर 1+1 कहें तो वो एडिशन 2 आता है, और इसे हम कहते हैं योग या योगा। तो ऐसे ही प्लैनेट्स जो हमारे वैदिक ग्रिड में उपस्थित होते हैं, इन सबको मिलाने के बाद एक एक नंबर अलग अलग योग बनाते हैं। 319, 675, 2, 8 एंड 4। ये है हमारा वैदिक ग्रिड, और इसमें हमारे बनते हैं अलग अलग योगास। तो देखिए, कल हमने जैसे 18 योगा के ऊपर बात किया था, आज हम बात करेंगे 5-4 के ऊपर, यानी कि बुध और राहु। बुध और राहु में अगर देखा जाए, इन दोनों की युति की वजह से जो योग बनता है, हर एक योग का कुछ ना कुछ अलग अलग नाम होता है। तो इसमें बुध और राहु के युति की वजह से जो योग क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं बंधन योग। यानी कि ये जो योग है, इस वजह से एक बंधन क्रिएट होता है, यानी कि एक रिलेशन, या यूं कहिए एक, जैसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं बंधन योग, तो ये एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। और इस वजह से क्या होता है, बंधन योग की वजह से ये क्या करता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, राइट। अगर सीधा सीधा कहें तो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है 5+4 में। और यहाँ पे अगर ग्रिड में हम 5-4 को मेंशन करें, तो वो होता है आपका बंधन योग। यानी दिस इज द प्लेस ऑफ 5 एंड दिस इज द प्लेस ऑफ 4। सो इट शुड नॉट बी, सॉरी, इट शुड बी एम्प्टी। यानी कि यहाँ पे जो 9 का प्लेस है, वो 9 नंबर absent होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड बंधन योग। अगर बंधन योग होना है तो यहाँ पे 9 नंबर absent होना है, फिर इसके बाद बनेगा बंधन योग। तो बंधन योग में क्या होता है, आप अगर किसी के डीओबी में, मान लीजिए किसी का बेसिक 5 है, बेसिक इज 5 एंड डेस्टिनी इज 4, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बंधन योग क्रिएट होते हैं, या बेसिक 4 या डेस्टिनी 5 इसमें भी क्रिएट होते हैं, या आपके ईयर में 5 है एंड आपके मंथ में 4 है, तब भी हो सकता है। यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं अगर 5 और 4 हैं, तो वो आपको ग्रिड में, वैदिक ग्रिड में, यहाँ पे प्लेस होंगे 5 एंड यहाँ पे प्लेस होगा 4। बंधन योग में देखा गया है कि दो चीजें कॉमन देखा गया है। फर्स्ट वन इज हेल्थ प्रॉब्लम या इश्यू, देन सेकंड वन इज लीगल इश्यू, राइट। एंड द थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट
ज्यादातर हम हेल्थ प्रॉब्लम एंड लीगल इश्यू को ही पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है रिलेशन में, रिलेशनशिप इश्यू। व्हाई? दिस इज द रिलेशनशिप इश्यू योगा भी हम कह सकते हैं। 5 नंबर इज कम्युनिकेशन, एंड 4 नंबर इज ग्रोथ। बट यहां पे क्या होता है, 4 नंबर आपको रॉन्ग वे में ग्रोथ दे देता है। यानी कि कम्युनिकेशन आपका जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं हो पाता, और ये क्या करता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, ब्लॉकेजेस। तो जब 5 और 4 की युति होती है, फिर उसमें काफी सारे डिजीजेस देखने को मिलते हैं। इसमें क्या क्या है, वेराइटीज, वेराइटीज बहुत सारे हैं। आपको स्किन इश्यू देखने को मिल सकता है, राइट। इनको बोलने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि बोलने में दिक्कत। देखिए, जो पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूं, आपको कहीं और देखने को नहीं मिला होगा। बोलने में दिक्कत आज तक आपको बंधन योग में कोई बोला नहीं होगा। कैसे? लॉजिकली समझेंगे। फिर उसके बाद आपको नर्वस या नर्व्स इशू भी दे सकते हैं, राइट। देन उसके साथ साथ आपकी जो वाणी है, आपकी जो वाणी है, या तो वो कठोर हो सकती है, कठोर, या आप जो कहें, आप जो कहें वो दूसरों को समझ ना आए, वो दूसरों को समझ ना आए, राइट। सॉरी, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, राइट। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं, दूसरों को समझना है। तो यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो काइंडली आप लिखें, फिर मैं इसको लॉजिकली आपको समझाऊंगा, राइट। तो ये होता है प्रॉब्लम जब इन सब में 5-4 योगा में अगर आप देखें तो ज्यादातर हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, लीगल इश्यू, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम इज रिलेशनशिप इश्यू। उसके बाद स्किन इश्यूज, बोलने में दिक्कत, नर्व्स इश्यू या नर्वस प्रॉब्लम, वाणी आपकी कठोर हो सकती है, और जो कि दूसरों को समझ ना आए, नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो देखिए, 5-4 में ऐसा क्यों होता है? 5-4, 5 इज compatible विथ 4। 5 और 4 नंबर इजीली compatible हैं। क्यों compatible हैं? 5 नंबर इज ऑलवेज एक्टिव, सॉरी ये मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। 5 नंबर इज ऑलवेज एक्टिव। देखिए, तत्वों को अगर समझें, यानी कि नंबर डिटेलिंग को अगर हम, नंबर्स 1 to 9 नंबर के जो डिटेलिंग है, अगर हम उसे अच्छी तरीके से समझ लें तो ये आपके लिए एक खेल हो जाएगा, यानी कि आप इजीली समझ पाएंगे। फिर आप जान जाएंगे कि किसको कैसे आपको कंट्रोल करना है या किसके साथ आपको कैसे डील करना है। 5 नंबर इज ऑलवेज एक्टिव, 4 नंबर इज एक्शन। So if you want to take action, then you have to be active. Or if you are active, then you are always ready to take action. So both are interconnected. 4 plus 1 is equal to 5.
-1 is equal to 4. So just one number away, both are with each other. So नंबर जैसे एडिक्शन एडिशन एंड डिडक्शन में पाए जाते हैं, वैसे ही इनके रिलेशन भी होते हैं। कैसे? अगर 5 नंबर को आप देखें तो ये एक गाड़ी का पहिया जैसा आपको दिखेगा, राइट? एंड दिस वन इज योर हैंडल, राइट? और 4 नंबर अगर देखें तो ये होता है आपका एक ऐसा झंडा जो विपरीत दिशा में उड़ रहा है, यानी कि आपको इस दिशा से पावर लगाना होगा। कैसे? अगर हम 1 7 को देखें, 1 and 7, तो इसे कहते हैं सन प्लस केतु। एस्ट्रोलॉजी में इसे कहा गया है कि ये आपका एक ऐसा योग है जिसे कहते हैं ध्वज कीर्ति योग। ध्वज कीर्ति योग ये एक अलग योग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि 1 7 एंड दिस इज 1 4। तो 1 7 में आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें इसमें उल्टा देखने को मिलेगा। सो दिस इज विक्ट्री एंड दिस विक्ट्री इज टू बी कंट्रोल्ड और टू बी मैनेज्ड। अगर यहाँ पे मैनेज किया गया तो ये भी विक्ट्री हो सकता है। सो 4 नंबर के लिए अगर विक्ट्री पाना है तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा या सही दिशा चुनना होगा, तो उसके बाद आपको मिलेगा सक्सेस। सो जो ये इंटरकनेक्टेड है 5 and 4, ये क्या करते हैं? ये एक ऐसा ऐसा एनर्जी है कि ये कॉन्टिन्यूटी का है, और 4 नंबर जो है वो आपको एक्शन दे तो देगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको विपरीत दिशा में ले लेगा। जैसे कि आप झंडे के माध्यम से जान पाए, तो विपरीत दिशा में जाने पर आपका क्या होगा? बंधन लगेगा, या रोक लगेगा, या स्टक होंगे, या ब्लॉक होंगे। सो अगर मान लीजिए आप घर के बाहर जा रहे हैं दरवाजा खोलकर, और वहीं पे सामने अगर कोई खड़ा हो जाए, तो ये आपको क्या कह रहा है कि आप आगे मत बढ़िए या वहीं पे ही रुकिए, तो वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट हुआ। सेम एज लाइक एज, यहाँ पे वही चीज हो रहा है जो वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें अगर एनर्जी चैनलाइज किया जाए तो वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसमें खासियत क्या क्या है? 5 4 में खासियत भी बहुत सारे हैं, तो नोट डाउन करें। व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स? प्लस पॉइंट्स क्या क्या है? अगर 5 4 योगा है तो द पर्सन विल बी मोर क्रिएटिव। ये बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होगा, और उसके साथ इनको बहुत सारे टेक्निक्स भी आते होंगे। टेक्निक्स इन द सेंस, जो टेक्नोलॉजी नया आएगा इनको पहले मालूम होगा। 5 नंबर इज कम्युनिकेशन एंड द टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है और जो टेक्निकल चीजें होते हैं, जो टेक्निकल चीजें होते हैं वो आते हैं 4 के अंडर में। तो अगर कोई टेक्निकल चीज है तो उसमें टेक्नोलॉजी के बिना ये काम नहीं कर सकता। और एक अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको अप्लाई करने के लिए या चलायमान करने के लिए जो एक्शन चाहिए, वो एक्शन मिलेगा हमें टेक्निकल पार्ट से।
और अगर टेक्नोलॉजी विथ टेक्निकल, दे विल क्रिएट ए मास एक्शन। मास एक्शन यानी कि मास यानी जैसे दो एनर्जीज यहां पे जुड़ गए, फिर उसके बाद उसे हम कह सकते हैं मास एक्शन। तो 5 + 4 = 9 इज द कंप्लीट मास एक्शन। एंड 9 नंबर को भी कहा गया है वो एक्शन का है, तो वो ऊर्जा क्रिएट करती है 9 नंबर की। लेकिन यहाँ पे जो 9 नंबर की ऊर्जा क्रिएट होगी वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन या फिर ध्वंस करने वाला, यानी कि विपरीत दिशा में जाने वाला। इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन्फेक्शन, और उसके बाद वायरस देखने को मिलेगा, जिसमें आपके यहाँ पे जो हमने पढ़े स्किन इश्यूज, बोलने में दिक्कत कैसे, इन्फेक्शन होने से आपको स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं। सीजन चेंज होने पर कोल्ड कफ भी हो सकता है। वो वायरस में भी आते हैं और आपके इन्फेक्शन में भी आते हैं। बोलने में दिक्कत कैसे है, आइए इस बात को समझते हैं। अगर ये बात आपने समझ लिया तो बोलने में दिक्कत वाला भी आप दूर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ एक मैसेज है, यस नोटेड। तो बोलने में दिक्कत कैसे आएगा आप देखिए, 5 नंबर आपका वाणी है, राइट। 4 नंबर इज एक्शन। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो इसमें एक्शन क्या होगा, बोलना, राइट। एंड ये विपरीत दिशा में चलेगा, तो जो बोलना चाहते हैं ये आपको बोलने नहीं देगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। सो बात आपका आपके अंदर ही रह जाएगा। सो यहाँ पे ये देखने को मिलता है 5-4 की वजह से, बोलने में दिक्कत होने की वजह से इनके इरिटेशन ज्यादा होंगे। यानी आप पाएंगे कि ये पर्सन जिनके 5-4 योगा हैं, ना बोलने की वजह से, यानी कि जिसको बोलना है उसको ना बोल पाने की वजह से, ना बोल पाने की वजह से ये क्या करेंगे, इनके सामने, इनको जो जो पर्सन इनको लगेगा कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, डोमिनेट कर सकता हूँ, उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा एंगर निकाल देंगे। तो ये चीज आप एनालाइज करके देखें, जिसके चार्ट में 5 और योगा है, ये सामने वाले को बोल नहीं पाएंगे। यानी कि अगर इनको लगेगा कि इसको बोलने से प्रॉब्लम है, मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है, तो कोई ना कोई पर्सन आपके भी लाइफ में ऐसा होगा जिसको आप बेझिझक बोल पाएंगे या बोल सकते हो, उसके ऊपर पूरा एंगर ये निकाल देंगे। और उसके साथ अगर मान लीजिए आपने किसी को विदाउट एनी रीजन अपना एंगर दिखाया, उसका कोई गलती नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि इसके ऊपर मैं इजीली कुछ भी अपना गुस्सा निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, रिलेशनशिप इशू होगा या नहीं, रिलेशनशिप इशू होगा या नहीं। अननेसेसरीली अगर किसी के ऊपर आप गुस्सा करेंगे तो वो रिलेशनशिप इशू होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, रिलेशनशिप इशू, नर्वस एंड नर्व्स इशू। 5 नंबर, 5 नंबर हमारे नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड एक तरह से कहा जाए कि स्टेबल, यानी कि जो आपकी इमोशंस हैं और जो आप कामली बैठे होते हैं या कामली रहे होते हैं, तो उन सब चीजों में ये क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। वाई, राहु इज इल्यूजन, सो वो क्रिएट करता है इल्यूजन। आपको रिलेशन में डाउट क्रिएट होगा,
आप दूसरों के ऊपर डाउट क्रिएट करेंगे, दूसरे आप पर डाउट क्रिएट करेंगे, सेम, इट विल बी रिपीट। सो नतीजा क्या होगा, इसमें इमोशनल इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा। इमोशनल इम्बैलेंस हाउ, आइए समझाता हूं मैं इसको मैथमेटिकली, राइट। बीच बीच में आप अगर थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में लिख दिया करें, इज इट अंडरस्टैंडेबल? नहीं तो थोड़ा सा मैं कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी कृपया वीडियोस ऑन करिए, और चैट बॉक्स में अगर हो सके तो काइंडली लिखिए कि इजीली अंडरस्टैंडेबल, और मैं फिर स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो मैथमेटिकली इसको समझते हैं कि इमोशनल इम्बैलेंस कैसे होता है। इमोशन जब आता है यहाँ पे टू नंबर आ जाता है, एंड इमोशनल इम्बैलेंस यानी दो नंबर का इम्बैलेंस होना, राइट। तो यहाँ पे आता है 5, 5 × 4 = 20। हर एक चीज का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है न्यूमरोलॉजी में, बस आपको समझना होता है। टू नंबर रिप्रेजेंट्स इमोशन, एंड जीरो, अगर, देखिए, हमने मैथमेटिक्स में और एक चीज सीखा था कि अगर किसी डिजिट के पास और एक डिजिट आप रखें तो ये कहता है इनटू, ये चीज भी है। फिर उसके बाद अगर आप देखें, इमोशन अगर भर भर के हों, यानी कि अगर जीरो किसी के राइट साइड में लिख दिया जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि बहुत सारा इमोशनल, या बहुत सारा इमोशनल, हैवी अमाउंट ऑफ इमोशन। तो अगर हैवी अमाउंट का इमोशन हुआ तो वो पर्सन इमोशनल होगा बाय डिफॉल्ट, द पर्सन विल बी इमोशनल। सो इसमें ये इमोशनल होगा, लेकिन ड्यू टू ड्यू टू दिस वन, ड्यू टू बोलने में दिक्कत, यानी कि वो सामने वाले पर्सन को अप्रोप्रिएट नहीं समझेगा टू एक्सप्रेस हिज और हर इमोशन, दैट्स वाई दे आर वेरी इमोशनल। और एक चीज मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। 5 4 जब 9 नहीं होगा तभी मैच करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये वाला समझ लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपने शायद मार्क किया होगा या नहीं किया होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन देखिए, जिन लोगों के चार्ट में 5 4 रहता है, बेसिकली 5 4, तो उनके आंखों के नीचे जो आंखों का निचला वाला हिस्सा होता है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट आप देखेंगे ना, जब जब इनके मूड स्विंग हुए होंगे, या इनको इमोशनल इम्बैलेंस हुआ होगा, या हर्ट हुए होंगे, तो जनरली ये इनका काफी देखा गया है, क्योंकि 5 4 जो बंधन योग है, ये आपको रात को सोने नहीं देगा। सो इस वजह से क्या होगा, आंखों के नीचे वाला पार्ट ब्लैक, और मतलब इसे कह सकते हैं हम अ, काले गड्ढे, जैसे ये पोर्शन डाउन हो जाता है, ये वाला पार्ट आपको डाउन मिलेगा और ब्लैक मिलेगा, जैसे काले गड्ढे हो जाते हैं वैसे इनके फेसेस में आपको हर रोज देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ द डेज। क्योंकि एक तो ये टेंशन देता है, रिलेशनशिप इश्यू देता है, फिर ये रात को सोने नहीं देगा, क्योंकि 4 नंबर ये नाइट में ज्यादा एक्टिव रहता है। उसके साथ बुध की युति होने से बुध इज ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज। सो ये एक्टिव वाला पार्ट एंड ये नाइट में एक्टिव वाला पार्ट, दोनों को मिला के ये रात को ही ज्यादा एक्टिव होंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे 5 4 वाले आपको मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो,
उसमें इंटरनेट भी हो, इन सब चीजों में इनको देखा जाएगा कि ये ज्यादातर रात को काम करेंगे, रात को एक्टिव रहेंगे, ज्यादा सोशल मीडिया में रात को ही एक्टिव रहेंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्रिएटिव नॉलेज इनमें भर भर के आपको मिलेगा। क्रिएटिव नॉलेज, उसके साथ ये जुगाड़ू होते हैं। देखिए, सिर्फ 4 नंबर जुगाड़ू नहीं हो सकता, उसके लिए इसको चाहिए कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज आपके लिए अगर अरेंज करें, तो उसके लिए दूसरों के साथ बात करना पड़ेगा। और जब आप बात करें, अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो वो ये पोर्शन जुगाड़ू नहीं हो सकता। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, 5 नंबर, तभी जाके 4 नंबर जुगाड़ू हो सकता है। तो 4 5 मिल जाने पर ये एक्सीलेंट जुगाड़ू हो सकता है। तो फिर अच्छा प्लानर भी हो सकता है। लेकिन अच्छा प्लानर बनने के लिए इनको सूर्य का हेल्प लेना होगा, क्योंकि सूर्य और बुध की युति की वजह से ये बोधादित्य योग क्रिएट करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं। बोधादित्य योग सबसे इंटेलिजेंट वाला योग। और 1 नंबर के हेल्प की वजह से 4 नंबर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि 1 कंट्रोल्स 4, यानी कि 4 नंबर को अगर कोई कंट्रोल कर पाता है तो 3 प्लैनेट हैं। बेसिकली 4 हैं, लेकिन ज्यादातर 3 ही हैं। तो 3 प्लैनेट्स कौन कौन है जो 4 नंबर को कंट्रोल कर पाएंगे? सबसे पहले 1 नंबर, जो एक रूलर की तरह कंट्रोल कर पाएगा, एज लाइक एज ए रूलर। फिर उसके बाद कौन कंट्रोल करेगा? फिर उसके बाद कंट्रोल करेगा 6, क्योंकि ये दैत्य गुरु हैं। तो जितने भी मेलेफिक प्लैनेट हैं, राहु केतु और शनि, ये 6 नंबर के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। या यूं कहिए, जब इनको नॉलेज की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, तो ये सारे आते हैं शुक्र महाग्रह के पास या शुक्र महाराज के पास। एंड लास्ट वन, ये आपको सुनकर बहुत ही हिचकिचाहट होगा या आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि ये नंबर कैसे कंट्रोल कर सकता है। एज ए किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ये कंट्रोल कर लिया, ये आपने समझ लिया, क्योंकि ये मेलेफिक प्लैनेट है 4, इसको दैत्य गुरु ने कंट्रोल कर लिया, ये आपको समझ आ गया। लेकिन द लास्ट वन जो है, दैट इज 3 नंबर। हाउ? 3 नंबर, इनको कहा गया है जीव कारक ग्रह। जीव कारक ग्रह बृहस्पति, जो हर एक हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो 4 नंबर के द्वारा जो जो प्रॉब्लम होते हैं, जो जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो जो हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, ब्लॉकेजेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप इश्यू, एंड उसके साथ फाइनेंस या मनी के इश्यूज, इन सबको, पर्टिकुलरली इन चारों को दूर करते हैं बृहस्पति। हाउ? बृहस्पति या जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ ग्रोथ। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ ग्रोथ। राहु इज द प्लैनेट ऑफ, एंड राहु इज आल्सो द प्लैनेट ऑफ ग्रोथ, बट ये ग्रोथ करते हैं एसेंडिंग में, राहु ग्रोथ करता है डिसेंडिंग में। ये आपके अच्छे व्यवहार को इंप्रूवमेंट करते हैं। राहु आपके जितने भी नशेबाजी है उन सब में आपको लत लगाता है। राइट? बृहस्पति जब स्ट्रांग होता है, बृहस्पति के जब उपाय करते हैं, तो नशेबाजी छूट जाता है। अगर आपको नशे किसी का छुड़ाना है, तो बृहस्पति का उपाय करवाइए। और आगे जाके मैं उपाय बताऊंगा अभी, वो चमत्कारिक रिजल्ट हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली किसी के द्वारा अप्लाई करवाया था, और वो चीज में मैं अभी शेयर करूंगा। सो जुपिटर
नेगेटिविटी को दूर करते हैं। राहु नेगेटिविटी के आसपास मंडराता है, उसमें नशेबाजी में नहीं डालता, लेकिन आसपास ऐसे आपको मंडराएगा कि आपको वो नशेबाजी ही अच्छा लगेगा, या उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि राहु इज इल्यूजन, आपको धोखे में रख के नशेबाजी में डालेगा, या आप खुद उसमें एडिक्टेड हो जाएंगे। तो जैसे हेल्थ प्रॉब्लम या ब्लॉकेजेस, या हमारे रिलेशनशिप इशू, या फाइनेंस, बृहस्पति फाइनेंस का ग्रह है, मनी का ग्रह है, ये देता है। रिलेशनशिप कैसे? जब जब जुपिटर की दशा, यानी कि महादशा, ये पॉइंट्स आप काइंडली लिखिए, मैं अगेन वो पेज शेयर करूंगा। महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, जब जब बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है, उसमें आपका मैरिज होता है, या मैरिज फिक्स होता है, यानी कि रिश्ता पक्का होना। उसके बाद अगर कोई मैरिड पर्सन है तो उनके चाइल्ड भी हो सकते हैं, बच्चे भी होते हैं, यानी कि कंसीव भी कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद और देखा गया है कि आपके कोई नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट, नया घर खरीदे हैं तो उसमें गृह प्रवेश हो सकता है, यानी कि आप कर सकते हैं ये सारी चीजें, और ये हो भी सकता है। गृह प्रवेश, इनॉग्रेशन, या किसी भी कंस्ट्रक्शन का नींव रखना, राइट। नए वाहन खरीदना या नई चीजें खरीदना, नई चीजें खरीदना, इसमें कुछ भी हो सकता है। या आपका स्वर्ण धारण, ये एक संस्कार भी होता है, गोल्ड भी खरीद सकते हैं, गोल्ड भी घर में आ सकता है, या आपको किसी भी माध्यम से कोई ऐसा फंक्शन हुआ जिसमें आपको गोल्ड एज ए गिफ्ट भी मिल सकता है, यानी कि घर में ही आपको ये सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे ब्राह्मण केस्ट में अगर देखा जाए, इनका थ्रेड सेरेमनी भी हो सकता है। थ्रेड सेरेमनी ये उनका एक संस्कार होता है, थ्रेड सेरेमनी। तो ये सारे ग्रोथ के कारक हैं या नहीं? ये सारे ग्रोथ के पॉइंट्स मैंने बताए आपको। तो जुपिटर की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, लेकिन ये शुभ परिणाम देने वाले स्थिति में होने चाहिए, तभी जाके ये ग्रोथ होंगे। तो बृहस्पति का और एक तत्व मैं आपको समझा देता हूं, काइंडली आप सभी नोट डाउन करें, और उसके साथ जो कुछ भी क्वेश्चन है वो डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जो एक फ्लो में जो चीज मैं बता रहा हूँ काइंडली आप नोट डाउन कर लें। यज्ञों पवित्र संस्कार, जी जी राइट सुधा मैम, आपने सही लिखा है। तो अगर बृहस्पति सही में हो, यानी कि शुभ फलदायी हो आपके चार्ट में, या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये सारी ग्रोथ वाली चीजें होंगी, देन आप किसी नए कॉलेज में ज्वाइन हो सकते हैं, न्यू कॉलेज ज्वाइनिंग, क्योंकि इसमें आपका विद्यारंभ होगा, या कोई और एक ग्रेजुएट, या कोई आपका नॉलेज में बढ़ोतरी होगा, नॉलेज में बढ़ोतरी। आपने अगर एग्जाम दिए हैं और बृहस्पति अगर सुफलदायी हो गए किसी भी इस दशा में, तो आपका रिजल्ट परसेंटेज भी अच्छा आएगा, यानी कि आप पास भी होंगे और आपका परसेंटेज भी अच्छा आएगा, राइट। देन आप देखेंगे अगर जुपिटर सुफलदायी नहीं हुए, यानी कि वो एफ्लिक्टेड हो गए, मल्टीपल हो गए हमारे न्यूमरोलॉजी चार्ट के हिसाब से, तो उसे कहा जाता है गुरु घंटाल। ये पॉइंट आप पूरा मार्क करके देखिए,
जिन जिन लोगों के चार्ट में मल्टीपल 3 होगा, मल्टीपल 3, 3 इज आल्सो एग्रेशन, यानी कि ये जो जुपिटर प्लैनेट है ये एक तरह से हॉट प्लैनेट है, राइट। एंड हॉट प्लैनेट ही आपको ग्रोथ देंगे। हॉट प्लैनेट्स विल गिव यू ग्रोथ। ऐसा नहीं कि जो कोल्ड प्लैनेट है वो ग्रोथ नहीं देते, लेकिन वो ग्रोथ के कारक होते हैं। जैसे शुक्र, शुक्र ग्रोथ नहीं देता, शुक्र आपको उस प्रोसेस में लेकर जाएगा जिस वजह से ग्रोथ होगा। तो शुक्र कौन कौन से चीजों के ऊपर आधारित है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और शुक्र इज द प्रोसेस टुवर्ड्स ग्रोथ। अगर किसी का शादी होना बृहस्पति की वजह से हो रहा है, किसी का बच्चा होना बृहस्पति की वजह से हो रहा है, तो मैरिज से लेकर बच्चे होने तक जो प्रोसेस आता है वो शुक्र के अंडर में आता है। या ग्रोथ हो जाने के बाद जो फैमिली होता है वो अगेन आता है शुक्र के अंडर, यानी कि बैलेंस। तो वो बाद में बात करेंगे। तो यहां पे देखा गया है डबल 3 को कहा गया है गुरु घंटाल, यानी नॉलेज भर भर के होगा, यूटिलाइजेशन नील। गुरु की वंदना करना जानते होंगे, लेकिन सबसे पहले यही गुरु को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, राइट। डबल 3, डबल 3 विल गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज बट द लेक ऑफ यूटिलाइजेशन। बृहस्पति जुपिटर विल गिव यू द नॉलेज ऑफ वंदना, but multiple 3 will suggest you to do disrespected first to the mentor, right। देन उसके बाद डबल 3 आने पर देखिए आपको यहाँ पे एक चमत्कारिक चीज सीखने को मिलेगा, और ये आपको अचंभित लगेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि ये कैसे होता है। मल्टीपल 3 वाले, देखिए जब जुपिटर आता है ना तो बॉडी वेट बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति, जुपिटर इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट प्लैनेट जो कि हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं 9 ग्रहों में से। और बृहस्पति जब एक्सेस होता है तो फैट बढ़ता है, क्योंकि ये ग्रोथ का कारक है। और पर्टिकुलरली आपका पेट वाला हिस्सा, यानी कि स्टोमक, एंड जो सीट वाला हिस्सा, ये आपको साइज बड़े मिलेंगे, जिस वजह से ये कारक हैं उसके जुपिटर। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मल्टीपल 3 हो गया तो हैवी वेट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। मल्टीपल 3 में आप देखेंगे कि ये लोग स्लिम पाए जाएंगे। हाउ? क्योंकि आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अगर बृहस्पति नॉलेज देता है, मल्टीपल 3 उसे यूटिलाइज करने नहीं देता, गुरु की वंदना करना आता है लेकिन वही डिसरेस्पेक्ट कराता है, तो मल्टीपल 3 हो गया ना उसका एंटी, यानी कि टुवर्ड्स बैकवर्ड। तो यहाँ पे जो बृहस्पति का तत्व है ग्रोथ, यानी कि अपने शरीर में ग्रोथ, उसको ले जाएगा टुवर्ड्स बैकवर्ड, तो वो पाए जाएंगे स्लिम, यानी कि एक्सेस पतले भी पाए जाएंगे। और एक चमत्कारिक यहाँ पे आप लॉजिकली बता सकते हैं, 3 नंबर जो है गोल्ड, यानी कि पीला। तो जो बृहस्पति अच्छे वाले लोग आपको गोरे मिलेंगे, एट द सेम टाइम मल्टीपल 3 वाले आपको काले मिलेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ मल्टीपल 3। तो इसमें भी आपका कंजेशन हो सकता है मल्टीपल 3 में, यहाँ पे चेस्ट कंजेशन भी हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद एक्सेस एंगर, एक्सेस एंगर, ईगो।
और मल्टीपल 3 होने की वजह से ये हो जाएंगे लालची। राइट। लेकिन हम अपने कोर्स में पढ़ते हैं कि मल्टीपल 3 चार्ट में कैसे देखा जाता है कि यहाँ पे बृहस्पति का तत्व बढ़ा हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें भी कई सारे ट्रिक्स हैं। ये जो जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूं, तो ये लालची हो सकते हैं। अगर किसी जॉब में है तो वो ब्राइब लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि देखिए जो बृहस्पति का तत्व है ना, सारे के सारे तत्व को ये उल्टा पुल्टा करते नजर आएंगे। अगर बृहस्पति ठीक होगा तो वो ब्राइब नहीं लेगा। मल्टीपल 3 हुआ तो वो ब्राइब लेने के लिए आगे आएगा, और कोई भी इलीगल डीड करने के लिए वो पीछे नहीं हटेगा। राइट। फिर उसके बाद और एक चीज मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों का बेसिक 3 एंड डेस्टिनी 3 हो गया, बोथ 3 हो गया, तो चार्ट में 3 के जगह पर डबल 3 लिखना होगा। ये लोग एजुकेशन में पाए जाएंगे, टीचिंग करते हुए, या फिर कोई भी ऐसे हीलिंग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए उन सब डेप्ट में पाए जाएंगे। राइट। और वहीं पे वो घपला करते हैं पाए जाएंगे। क्योंकि 3 नंबर का तत्व है एजुकेशन या फिर हेल्थ, जीव कारक ग्रह। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, इन सब में पाए जाएंगे। और मल्टीपल 3 का भी जो काम है वो भी करने के अवस्था में पाए जाएंगे, यानी कि घपला करना और मिस यूटिलाइज करना अपने पावर का। मल्टीपल 3 आप देखेंगे ज्यादातर मल्टीपल 3 में जैसे जैसे पर्सन एज्ड होता जाता है उसके इलीगल डीड्स बढ़ते जाते हैं। इलीगल डीड्स यानी 3 नंबर सोसाइटी को सपोर्ट करने वाला होता है, सोसाइटी को सपोर्ट करके आगे बढ़ने वाला पर्सन होता है। मल्टीपल 3 होने पर वही आदमी अपने सोसाइटी के लोगों को परेशान करेगा, और ये एज बढ़ते जाते जाते और भी ग्रो होगा, और इसमें इनको आएगा मजा। राइट। एंड इसी के कारण इनको पैरालिसिस अटैक हो सकता है। राइट। 3 नंबर जीव कारक ग्रह, कॉन्टिन्यूटी का ग्रह। पैरालिसिस में आपका क्या होता है, कोई ना कोई एक बॉडी पार्ट वर्क करने बंद कर देता है। राइट। वर्क करना बंद कर देता है, तो कॉन्टिन्यूटी में ब्लॉकेज। राइट। और मल्टीपल 3 में ये देखा गया है कि अगर पर्सन जैसे किसी को परेशान करने में मजा आया, सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर कुछ किया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उसमें ये कार्मिक हो जाता है। कार्मिक होने पर आप देखेंगे इन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा होते हैं। राइट। एक टाइम में ये पूरा टॉप में होते हैं, एट द सेम टाइम आफ्टर टाइम गोज ऑन आप देखेंगे पूरा ये रोड में पाए जाएंगे। राइट। क्योंकि बृहस्पति ग्रोथ का कारक है, एंड दिस वन इज मल्टीपल 3। सो इसमें आप उपाय क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसमें उपाय भी हैं। यानी कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो वो उसके सॉल्यूशन के साथ आया है। यानी कि जब आप देखते हैं कि प्रॉब्लम है तो उसमें सॉल्यूशन भी है। तो उसमें हम बंधन योग से मल्टीपल 3 तक आ गए, तो बंधन योग में भी रिटर्न करेंगे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि आपको हर कोई पर्सन अपने बृहस्पति को मजबूत करके हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये जीव कारक ग्रह है, ये सोसाइटी का ग्रह है, ये ग्रोथ का ग्रह है।
ये रिलेशन का ग्रह है और यही पावर देता है सबको। वाई, इसीलिए तो वैदिक कहा गया है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे, वैदिक ग्रिड क्यों कहा गया, ये चीज मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं। 284, इसे वैदिक क्यों कहा गया, वैदिक ग्रिड, वाई इट इज कॉल्ड वैदिक ग्रिड, क्योंकि ये हमारे वेद, संस्कृत या सॉरी शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम अपने गुरु को सबसे पहला स्थान देते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आपके सामने अगर देवता हो, उपस्थित हो, और गुरु उपस्थित हो, तो सबसे पहले आप किसकी वंदना करेंगे, किसको आप प्रणाम करेंगे, और किसके आप पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे। तो वहां पे कहा गया है सबसे पहले आप गुरु की वंदना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इसीलिए वैदिक ग्रिड में सबसे पहले 3 नंबर को स्थान दिया गया है, क्योंकि यह गुरु का नंबर है। और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सारे हमें बृहस्पति से मिलते हैं। बाकी और प्लैनेट से हमें मिलते हैं, लेकिन जो हमारे लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है, जन्म लेकर जन्म के बाद का भी, वो सारी चीजें हमें 3 नंबर सिखाता है। और जो सिखाता है वही सबसे बड़ा होता है। तो इसीलिए गुरु को मुख्य स्थान और सबसे पहला स्थान दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल 3 हो रहा है, सबसे पहले आप अपने गुरु का सम्मान करें, राइट, और उनके चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद लें। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भगवान ने हमें हमारे घर में ही सब कुछ अवेलेबल करके दिया हुआ है, लेकिन हम उस चीज को भुलाकर बाहर खोजते हैं। तो गुरु अपने घर में है, अपने माता पिता। तो मल्टीपल 3 में देखा जाएगा अपने माता पिता के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो माता पिता को सबसे पहले रिस्पेक्ट देना है। फिर उसके बाद आपको अपने पास एक हल्दी की गांठ रखनी है। एक रामबाण उपाय, हल्दी की गांठ किसी भी शुक्ल पक्ष गुरुवार को, बुधवार के दिन ले आए, और शुक्ल पक्ष गुरुवार यानी कि उसके नेक्स्ट डे आपको 108 टाइम्स यानी कि एक माला आपको जपना है गुरु मंत्र। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, ये आपको मंत्र कहीं से भी मिल जाएगा। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं, ग्रांग GRANG, GRING, GROUNG, ग्रों सह गुरवे नमः, इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। जाप करके आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में गुरु तत्व को सबसे श्रेष्ठ बनाइए, और जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। ये एफर्मेशन देकर आपको एक माला जाप करना है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। अपने मन ही मन आपको जाप करना है, मन ही मन। और मंत्र जाप का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैं काफी पहले 2-3 बार बता चुका हूं, उसी प्रोसेस में आपको फॉलो करना है। तो ये हल्दी की गांठ आपका अभिमंत्रित हो जाएगा, और उसमें देवगुरु बृहस्पति के तत्व एक्टिव हो जाएंगे। और इनको रखना है आपको पूजा घर में। और आप अगर एक माला रोज नहीं भी कर पाते, क्योंकि हर दिन इतने सारे मंत्र आपको एक साथ कर भी नहीं पाएंगे या करना ही नहीं चाहिए, कम से आप 3 टाइम्स, यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, कम से कम आप 3 टाइम्स गुरु बीज मंत्र का जाप कर दें। और वो जो हल्दी की गांठ आपके पूजा घर में वो हमेशा रहे।
तो वहीं पे ही श्री गणेश भगवान विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी उत्पत्ति हल्दी से ही हुई थी। तो जैसे हल्दी भी कहा जाता है श्री गणेश जी के स्वरूप, तो इसमें आपको दो फायदा है। और अभी गणेश चतुर्थी आने ही वाले हैं, तो इसमें आपका ज्ञान की वृद्धि, हेल्थ ठीक, रिलेशनशिप सही, अच्छा मार्गदर्शन, क्योंकि सबसे बड़ा मार्गदर्शक टीचर होता है और देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो इसमें आपके श्री गणेश भगवान का आशीर्वाद और गुरु भगवान का आशीर्वाद, इन दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया, 5-4 बंधन योग में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है, ब्लॉकेजेस, इन सारे ब्लॉकेजेस को वो एक हल्दी की गांठ हरने की क्षमता रखता है। क्योंकि अगर कोई भी ब्लॉकेज हो, कोई भी संकट हो, तो सारे ब्लॉकेजेस, सारे संकट या फिर जो विघ्न है, इन सबको टारने वाले श्री गणेश भगवान कहे गए हैं। तो यहाँ पे आपको और एक चीज है कि इसमें आपको बंधन योग के उपाय भी मैंने आपको दे दिया। इसी वजह से मैंने मल्टीपल थ्री का चीज आपको बताया, और इसी वजह से मतलब इसके लास्ट में मैंने ये चीज जो बताया, जिसमें आपका ग्रोथ रुक जाना, हेल्थ प्रॉब्लम होना, काम करते करते बिगड़ जाना, आधे में काम रुक जाना, किसी के साथ रिलेशनशिप इशू, मैरिज हो गया तो डिवोर्स तक चला जाना, जितने भी विघ्न हैं जीवन के, इन सारे विघ्नों को हरेंगे गणपति। या आप जब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उससे निकलने के लिए आपको, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो आप जिसको गुरु मानते हैं उसके पास जाते हैं, नहीं तो सीधा आते हैं जो सबसे बड़ा गुरु होता है, माँ के पास। क्योंकि तभी अकल आता है कि यही पर्सन हमें हेल्प कर सकता है। उससे पहले खुद को कुछ और ही समझते हैं, 007, फिर जीरो हो जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं। तो ये गुरु और ये माँ, ये जो आपको रास्ता दिखाते हैं, और इस बंधन योग की वजह से आपको हमेशा इल्यूजन में रहना होगा, यानी कि आपको इल्यूजन में डालेगा वो चीज। तो वो चीज आपका दूर करेगा ये उपाय। और ये बहुत ही कारगर उपाय है, जिसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक कॉमन उपाय है, यानी कि टी पाउडर, चाय पत्ती आप डोनेट करेंगे कम से कम 400 ग्राम हर अमावस के दिन। अभी अमावस आने वाला है, और जिन जिन के चार्ट में 5-4 बंधन योग है, वो चाय पत्ती दान करना स्टार्ट कर दें हर अमावस को। और ये पूरा लाइफ लॉन्ग करना है। 2-4 बार कर दिया, 2-4 बार ही आपका अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद से वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आपने सही उपाय या फिर सही माध्यम से कंट्रोल किया, राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि आपने अगर सही से कंट्रोल करके रखा उपाय करके, तो वो बैलेंस्ड रहेगा। और जिस मुहूर्त, यानी कि जिस सेकंड आपने उपाय करना या बैलेंस करना छोड़ दिया, फिर ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। राइट। और सबसे पहले रिलेशनशिप इशू होगा, फिर मॉनिटरी इशू होगा, और इन दोनों की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम मुफ्त में आपको मिलेगा। राइट। तो यही है कि आप 400 ग्राम चाय पत्ती डोनेट करें हर अमावस के दिन किसी भी स्वीपर को, या जो सफाई कर्मचारी हैं आपको उनको देना है। लेडीज या जेंट्स इसमें कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ आपको स्वीपर को देना है 400 ग्राम चाय पत्ती, पूरे लाइफ लॉन्ग, यानी कि हर महीने एक अमावस्या आएगा, तो साल में 12 बार हो गए,
तो ये आपको करते रहना है। 400 ग्राम चाय पत्ती में आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन ये आपको लगातार करना है। तो ये हो गया, ये रामबाण उपाय, सॉरी ये वाला रामबाण उपाय, फर्स्ट उपाय। देन इट इज सेकंड, ये तो आपको करना ही है, जो हल्दी की गांठ वाला, ये उपाय तो आपको करना ही है। उसके साथ एडिशन में ये उपाय आपको करना है, राइट। तो थर्ड उपाय, जिसमें आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर आप उपाय करते हैं तो सिर्फ एक उपाय से ग्रह पूरा ठीक हो जाएंगे और आपको निजात मिल जाएगा, ऐसा होगा नहीं। और आपको कम से कम 4-5 उपाय करने होंगे, जो बहुत ही आ, उतना ज्यादा आपका खर्च नहीं होगा और घर ही घर में हो जाएगा। कैसे? आपको किचन में बैठ के खाना खाना है। अगर आप 3 टाइम्स खाते हैं या 2 टाइम्स खाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको कम से कम एक बार, 1 टाइम आपको खाना खाना ही है किचन में, राइट। तो इसमें ये चीज बैलेंस होके रहेगा। फोर्थ वन, आपको क्या करना है, जितने भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इन सब का केयर करना होगा। और जिन लोगों के चार्ट में 5-4 होगा, आप देखेंगे मोबाइल कहीं पे छोड़ दिया, राइट। इसके बाद में एक चीज आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। बंधन योग के बारे में सबसे चमत्कारिक पॉइंट, जो आप सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। तो ये उपाय लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक केयर करना है आपको चीजों का। ये देखेंगे जिन लोगों के चार्ट में 5-4 होगा, ये मोबाइल कहीं छोड़ देंगे, कोई 4-5 ऐप खुला हुआ मिलेगा, चार्जर इनके हमेशा इलेक्ट्रिक बोर्ड पर ही पाया जाएगा झूलता हुआ, तो वो नहीं रखना, उससे भी राहु खराब होता है। और कोई इलेक्ट्रिक चीज यूज करा, उसको सही सलामत या व्यवस्थित रखने के बजाय ये इधर उधर फेंक देंगे, या फिर वो वहीं पे पड़ा हुआ मिलेगा 2-4 दिनों तक, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सबको आपको केयरफुली एक व्यवस्थित जगह पर रखना है, राइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे ज्यादातर ये ईयरफोन यूज करते हुए पाए जाएंगे, ईयरफोन। वाई? तो इसमें हम थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे। ज्यादातर ईयरफोन हेडफोन यूज करने वाले मिलेंगे, क्योंकि जब 5-4 में बोलने में दिक्कत होता है तो वो सुनने में एक्टिव हो जाते हैं, तो ये ज्यादातर गाना सुनते हुए पाए जाएंगे, राइट। और जब आप ये चीज मार्क करिए, कहीं किसी क्राउड में भी आप ईयरफोन या हेडफोन लगाकर गाना सुने, तो वहां पे कितना भी क्राउड हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो, आप अपने मस्ती में रहेंगे, राइट। एंड दिस इज इल्यूजन। तो दुनिया जाए भाड़ में, हम रहे मस्ती में। तो वो इल्यूजन वाला जो पार्ट है, वो देता है राहु, यानी कि वो टेम्प्ट करता है राहु, उसको हम अपनाते हैं। तो वो चीज, आजकल एक्सीडेंट्स इसी वजह से ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज इन इल्यूजन। ज्यादातर लोग इल्यूजन में पाए जाते हैं, और कोई ना कोई गाड़ी आके ठोक के चला जाता है, फिर दोष हो जाता है गाड़ी वाले का। लेकिन यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है इन सब चीजों का। और आप देखेंगे 5-4 वाले बंधन योग में कोई भी चीज इनका आपको व्यवस्थित नहीं मिलेगा, इधर उधर पड़ा हुआ मिलेगा। तो उन सब चीजों को आपको ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है। आप पूछेंगे कि इतने सारे उपाय क्या हम एक पर्सन कर पाएंगे?
आपको करना होगा। और जब आप करेंगे तो 5-4 का ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगा, क्योंकि 5-4 में आपको पैसा भी बहुत मिलता है। तो अगर आपको पैसा बहुत प्यारा है, तो हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इशू से अगर बचना है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। उससे आपको और एक फायदा होगा, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि 5 नंबर को कहा गया है फाइनेंस का ग्रह। 4 नंबर कलयुग में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ग्रह एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट भी बताते हैं। लेकिन पैसा भी देते हैं, लेकिन और भी एक प्लैनेट है जो आपको अनगिनत पैसा देता है। तो 5 नंबर इज फाइनेंस, 4 नंबर इज मनी। सो ये दो सेट हो गया, आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा, आपके पास पैसा भी अच्छा रहेगा। लेकिन बशर्ते आपको इन दोनों को बैलेंस करके रखना होगा। नहीं तो 5-4 मिल के ऐसा तांडव करेंगे कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको कहा जाता है हमेशा सन को अपना स्ट्रांग रखें। हाउ? सुबह सूर्य को जल दीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। या जब आप फ्रेश हो जाएं, यानी कि स्नान कर लें, उसके बाद आप घर में किसी भी सोशल मीडिया पर या जो कोई भी ऑडियो प्लेयर्स हैं, उसमें आप आदित्य हृदय स्तोत्र चला लें, रोज सुनिए। सुन सकते हैं आप। या ये सब नहीं कर सकते तो अपने पिता का आशीर्वाद ले लें। राइट? तो ये सब आप कर सकते हैं। और उसके साथ राहु के जो बीज मंत्र हैं, राहु बीज मंत्र, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप शनिवार को, अमावस को राहु बीज मंत्र अगर एक माला कर लें, इन सब सिलेक्टेड दिनों में जिसमें राहु प्रबल होते हैं, और ये आपको नाइट में करना है क्योंकि राहु इज एक्टिव एट नाइट। तो सूरज ढलने के बाद आप राहु बीज मंत्र कर सकते हैं। तो ये आपको करना होगा, एक माला कर सकते हैं आप। तो ये होता है कि आपको ओम भ्रांग भ्रीं भ्रों, BHROUNG, भ्रों सह राहवे नमः, ये एक मंत्र है। और एक मंत्र है, वैदिक मंत्र है। ये जो बीज मंत्र है, ये तांत्रिक बीज मंत्रों में आता है। तो ये सबसे कारगर माना गया है, जल्दी इफेक्ट देता है। और एक मंत्र भी है, ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग, यानी कि आपको रांग रंग रांग उच्चारण नहीं करना, रांग जस्ट सिंपल आपको रांग उच्चारण करना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, रांग राहवे नमः। तो ऐसा आप उच्चारण करके एक माला आप जाप कर सकते हैं, पर्टिकुलरली शनिवार को। और उसके साथ आप बुधवार को भी कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अमावस में भी एक माला कर सकते हैं, या फिर अमावस को एक बार, महीने में एक बार, ये आप जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला था, चमत्कारिक पॉइंट, कि हम सब बंधन योग को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। कैसे? मोबाइल फोन। द मोबाइल फोन इंस्ट्रूमेंट itself is राहु, एंड द टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी कुछ ही समय पहले आपको बताया था,
technology, internet, and all the facilities are comes under बुध, यानी कि जो हमारे मरकरी हैं, राइट। सो द मोबाइल फोन हैंडसेट विथ ऑल द फैसिलिटीज एंड आल्सो इंटरनेट, आपका इंटरनेट हो या ना हो, वो कीपैड वाला मोबाइल भी हो, वो भी आता है आपके राहु और बुध की युति में। तो क्या मैक्सिमम पीपल इन टुडेस वर्ल्ड, मैक्सिमम पीपल ऑफ टुडेस वर्ल्ड, जो जो प्रॉब्लम मैंने बताया बंधन योग में, वो फेस नहीं कर रहे। थोड़ा सा हम नजर डालते हैं जिसमें हम चीजों को जानें समझें। तो इसमें आपका, क्या हम इन्फेक्शन इश्यूज नहीं जूझ रहे, वायरस अटैक नहीं हो रहा, स्किन इश्यूज या सीजनल इश्यूज नहीं हो रहे? सबसे पहले देखिए, हर एक पर्सन को रिलेशनशिप इशू है आजकल, और सभी वशीकरण में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके साथ ना बोलने पाना, स्पीच इश्यूज, या किसी को अपनी बात ना रख पाना, या अपने काम में एक्शन ना लेने पाना, या ब्लॉकेजेस, हर कोई पर्सन, यानी कि आप देखेंगे 99% लोग इन सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर केयरिंग वी आर केयरिंग ए बंधन योग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जैसे कि 5-4 आपको पैसा देता है, मनी, और आपको इंटेलिजेंट बनाता है, तो लोग मोबाइल से क्लासेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और सिर्फ बड़े बड़े जितने भी आप अगर इंडस्ट्रियल्स देखें, कॉरपोरेटर्स देखें, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही करोड़ों का टर्नओवर करते हैं रोज। मतलब हर कोई बिजनेसमैन अपने लेवल पे मोबाइल से ही पूरा का पूरा कंट्रोल करता है अपने बिजनेस को या अपने जॉब को, जो कोई भी कह लीजिए, पैसा इनकम करने का जो जरिया है। और पूरा का पूरा मोबाइल में सारा दुनिया समाया हुआ है। इसी वजह से बंधन योग आजकल के डेट में एक कॉमन योग हो गया है। इसी के लिए ही मैंने आज का टॉपिक बंधन योग का रखा। सो ऐसा मत सोचिए कि उसके चार्ट में बंधन योग है और वही करे, जी नहीं। आप भी एक कैरी कर रहे हैं। किसी का 1.5 लाख का है बंधन योग, किसी का 30,000 का है, किसी का 10,000 का है। तो हर एक के पास वैरायटी वैरायटी बंधन योग लेकर हम सभी घूम रहे हैं। तो हमें कहा जाता है जनरली कि आप सभी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ख्याल रखें, सही समय पर चार्ज करें, चार्जर को सही जगह पर रखें, इन दो चीजों को, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक चीजों को सही जगह पर रखें। एक दिन का, मतलब एक वक्त का खाना, वन टाइम किचन में खाएं, राइट। और उसके साथ अपने वाणी का ध्यान रखें। और सबसे अच्छा है कि अगर आप कोई भी भजन, कोई भी भजन या कोई भी फिल्म सॉन्ग, एनीथिंग जो आपको पसंद आए, आप दिन में एक बार या जितनी मर्जी आपकी श्रद्धा हो, गुनगुनाया करिए, गुनगुनाया करिए। ये सुनकर कुछ लोग हंसेंगे कि ये क्या रेमेडी दे रहा है, लेकिन ये आप करके देखिए। इट इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ बंधन योग। जो आप बोल नहीं पाते। और 5-4 बंधन योगा में थायराइड भी अच्छा खासा होता है। दोज हु हैव थायराइड, वो उनको
अपने फीलिंग या अपने विचारधाराएं, जो कुछ भी कह ली, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, उस वजह से थायराइड प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादातर मैक्सिमम रीजन। और ये देता है बंधन योग में, पर्टिकुलरली 5-4 में, क्योंकि 5 नंबर वाणी का है, 4 नंबर हमारे एक्सप्रेशन का है, थॉट का है, और उसके साथ एक्शन का है। तो ये सब चीजों में ब्लॉकेजेस की वजह से थायराइड भी देखने को मिलता है। तो ये बोल नहीं पाते, देखिएगा इन लोगों का गला बैठा हुआ हमेशा मिलेगा, या जिन लोगों का गला बैठा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे 5-4 युति का प्रभाव बहुत ज्यादा आपको मिलेगा देखने के लिए, कहीं से भी। या तो वो 4 नंबर के होंगे और अच्छा खासा एक पन्ना पहना होगा, राइट, या फिर वो 5 नंबर के होंगे, एक गोमेद पहना हुआ आप पाएंगे। गोमेद इज फॉर राहु, पन्ना इज फॉर बुध। और जब जब 4 नंबर वाला पन्ना पहन लेता है विदाउट कंसल्टिंग एनी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट, या 5 नंबर का कोई आदमी गोमेद पहन लेता है, राइट, या ऐसा है कि अगर आप इन सब चीजों को ध्यान ना रखें तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोई भी फिल्म सॉन्ग हो या भजन हो, अगर आप रोज गुनगुनाया करें, गाया करें, किसी लोनली प्लेस में जाकर आप गा सकते हैं। अगर आपको ऐसे सबके सामने बोलना या गाना अच्छा नहीं लगता, तो आप लोनली प्लेस में भी गा सकते हैं, जिस वजह से आपके जो ब्लॉकेजेस हैं गले के, जो आप बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, वो एक्सप्रेस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ भजन या फिल्म सॉन्ग, जो आपको पसंद हो। क्योंकि जो पसंद वाला गाना आप गाएंगे उससे आपके इमोशंस एक्सप्रेस हो जाएंगे। जो आप लोगों को ना बोलने की वजह से प्रॉब्लम होता था, वो निकल जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, और आप फ्री हो जाएंगे। नो ब्लॉकेजेस, then no problem of thyroid, no problem of speech issue, then no problem of relationship issue। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है 5 और बंधन योग में अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस ना करते हुए उन लोगों से वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, राइट, इस वजह से रिलेशनशिप इशू। और ये लोग दोष देते हैं सामने वाले को, क्योंकि ये उनसे बोल नहीं पाते और उनसे दूरी बना लेते हैं। ये हो गया रिलेशनशिप इशू। फिर उसके बाद ये जिन लोगों को सोचते हैं कि मैं इनको डोमिनेट कर दूंगा, उनके ऊपर बरस पड़ते हैं, फिर उनके साथ भी रिलेशनशिप इशू हो जाता है। तो मोर ओवर कहा जाए, इन लोगों का हर किसी के साथ पंगा रहता है रिलेशंस का, और इशू भी होता है। तो आप देखिए हर किसी का आजकल 99% कह लीजिए सभी का रिलेशनशिप इशू होता है। सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें दो दो चार चार सिम है, किसी किसी के पास 4-5 मोबाइल भी हैं। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम भी होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। फिर उसके साथ आप देखेंगे कि 5-4 बंधन योग में आपका बिजनेस तो चलता है, लेकिन उसमें जो सबोर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप इशू हो जाता है, राइट। या 5-4 बंधन योग में और एक चमत्कारिक चीज आपको बताने जा रहा हूं, इसे आप इंपोर्टेंट या रेड पेन से मार्क करके रखें। जिन लोगों के चार्ट में 5-4 बंधन योग होता है, वो क्या करते हैं, उनके लिए जो लॉयल होता है, उनके लिए जो जेन्युइन होता है, उनकी अच्छाई के लिए जो सोचता है और अच्छाई के लिए काम करता है, या उनको सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, यानी कि एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, उसी को ही ये एज ग्रांटेड ले लेते हैं।
अरे ये पढ़ा है मेरे लिए, ये मेरे लिए पूरा लॉयल जेन्युइन है, करता रहेगा। इसको कुछ भी ना बोलो, कुछ पूछो भी, कुछ बात भी ना करो, वो मेरे लिए एक नौकर की तरह पड़ा रहेगा। और उसी पर्सन को ये मिस यूटिलाइज करते हैं, और उसके साथ उसको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। फिर उसको समझते हैं कि ये ऐसा कहते हैं ये इंटेलिजेंट नहीं है। इनको लगता है ही और सी इज ए सिली पर्सन, यानी कि उतना ज्यादा वो स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट नहीं समझते। और जो कुछ भी ये उनके साथ करते हैं, उनका हार्ट ब्रेक भी करते हैं, यानी कि उनको उतना अच्छा ट्रीट भी नहीं करते। तो इस वजह से पाया गया है 5-4 बंधन योग जिन लोगों का होता है, उन पर्सन के या तो करीबी लोग नहीं होते, करीबी लोग नहीं होते, यानी कि जिसके कांधे पर सर रखकर आप रो सकें, अपना इमोशन एक्सप्रेस कर सकें, इन लोगों की कमी देखी जाती है 5 और बंधन योग लोगों में। या फिर अगर कोई होता है, इन केस अगर कोई होता है, ये करतूत करने की वजह से ऊपर वाला या हायर सेल्फ या सुप्रीम एनर्जी, आपने जो चीज आपको मिला उसका आपने कद्र नहीं किया, तो वो ये चीज वो ले लेता है वापस। राइट। तो इन लोगों में पाया गया है 5-4 बंधन योग जिनका होता है, ये अपने करीबी को खो देते हैं, करीबी लोगों को खो देते हैं। फिर ये करीबी वाला नहीं रहता और ये भी नहीं रहता, नतीजा लोनलीनेस। अगेन तो और एक पॉइंट निकल कर आया, जिन लोगों के 5-4 5-4 बंधन योग होता है, काफी बार ये एलोन पाए जाते हैं, अकेला पाया जाता है, पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिला उसका कद्र नहीं, जो है वो ऊपर वाला रहने नहीं देता। तो ये खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, एंड स्मार्ट समझने का नतीजा फिर वो क्या होता है, whenever you are feeling more and more smarter than in comparison to others, फिर ऊपर वाला आपको आपका औकात दिखाता है, यानी कि आपका स्टेटस। राइट। तो इसमें कहा गया है कि 5-4 बंधन योग होने की वजह से आपको घमंड नहीं करना। राइट। किसी का मिस यूटिलाइज नहीं करना, ये तो सबके लिए है, लेकिन पर्टिकुलर 5-4 लोगों को बहुत ज्यादा झटका लगता है। और इसमें जोर का झटका धीरे से नहीं लगेगा, जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा इसमें, 5-4 बंधन योग में। सो इसमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। तो घमंड नहीं करना, मिस यूटिलाइज नहीं करना। अगर आपका कोई कद्र कर रहा है, यानी कि आपका कोई आपके लिए पॉजिटिव है या आपके बारे में सोचता है, तो उसका रिस्पेक्ट करना सीखो। क्योंकि 5-4 वाले डिसरेस्पेक्ट करने के लिए पीछे नहीं हटते, और वो भी सबके सामने, बहुत ही, या यूं ये वर्ड कह सकते हैं, जलील। ऐसा करने से, ऐसा करने के लिए वो पीछे भी नहीं हटते। तो जैसे कि आज हमने 7:20 पर स्टार्ट किया 5-4 बंधन योगा, और अभी 8:56 हो रहे हैं। 1.5 घंटे से हम इसी एक योगा का एनालाइज कर रहे हैं। और
ये जानकर आपको हैरानी होगी, जितना मैंने अभी आपको 5 और बंधन योगा के बारे में एनालाइज किया, वो यूं कह लीजिए कि ये 1/3 है, यानी कि और भी 2 हिस्से हैं। ये एनालाइज करने के लिए अगर बैठें तो पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इतना, एक तो भयानक, लेकिन ये ब्लेसिंग्स है। वाई? जिन लोगों के चार्ट में बंधन योग होता है, इनका बुद्धि टॉप, 4 नंबर इज ब्रेन। तो आपको ब्रेन मिला, वेयर हाउस, उसमें बुद्धि है आपका स्टॉक। तो ये सबसे बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन। This is your warehouse where you will keep your stocks. And the stock is buddhi, your intelligence, which is Mercury. So the combination of Mercury and Rahu will give you the businessman qualities, how to control your business, how to control your staffs, how to control your subordinates, and how to achieve success and make more than profit in comparison to other businessmen or other peoples. सो ये है सबसे बड़ा बिजनेसमैन योगा। और एक चीज है, और एक चमत्कारिक पॉइंट यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूं, काइंडली आप इसे नोट डाउन करें। 100% ट्रू है, निहारिका जी लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच निहारिका मैम। ये जो बिजनेसमैन क्वालिटी है ना, अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ये अपने लिए जो लॉयल पर्सन है या अपने फैमिली मेंबर्स हैं, इनका मतलब, इनका कोई मायने नहीं रखती। ऐसा भी सिचुएशन इनके जीवन में आता है, या ऐसा इनका माइंड बिजनेस माइंडेड हो जाता है, उसके लिए ये अपने, जो उनके लिए लॉयल हैं, जेन्युइन हैं, चौबीसों घंटे अवेलेबल होते हैं, या इन्हीं के बारे में सोचते हैं, इनका हेल्प करते हैं, या इनके फैमिली मेंबर हैं, इन सबको छोड़ छाड़ के ये सिर्फ अपना फायदा के लिए ही, अपने प्रॉफिट में ही लगे रहते हैं। क्योंकि ब्रेन और बुद्धि यही यूटिलाइज करते करते ये अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स या अपने क्लोज जो स्नेही हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। सो बंधन योग देता है आपको बिजनेस टैक्टिक्स, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक प्रिकॉशन है, काइंडली गिव टाइम टू योर फैमिली मेंबर्स। राइट? क्योंकि एक तो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आएगा, हैवी मनी, राइट, हैवी मनी, और आप अपने स्नेही जनों से, अपने फैमिली मेंबर से इस बिजनेस को इंपॉर्टेंस देने की वजह से तो दूर हो गए होंगे। और फिर गवर्नमेंट ने इस बीच नोटबंदी चला लिया, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसा भी होता है। 4 नंबर गिव्स यू सडननेस, यानी कि जीवन में सडनली कुछ हो जाना, तो वो देता है राहु। तो नोटबंदी भी हो सकता है, जिस वजह से आपका जो संचित धन है वो उसी समय काम ना आए, और जिसको आप हेल्प मांगने की सोच रहे हो वो दूर बैठे होंगे। तो काइंडली बी केयरफुल, 5-4 का सही उपयोग करें और इसका ब्लेसिंग्स लें, जिस वजह से आपको अच्छा धन, विद्या, बुद्धि और सम्मान मिल सके। तो सही चीजों का चयन आपके जीवन में खुशी लेकर आएगा। और बाकी आप बहुत ज्यादा अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करें, तो हायर सेल्फ, यानी कि जो हायर अथॉरिटी या सुप्रीम एनर्जी है, वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देगा। तो यहाँ पे
मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू दीपान्विता मैम। राइट। तो यहाँ पे कहा गया है कि सारे योग, जितने भी योग हैं, आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, इसका सही व्यवस्थित तरीके से प्लानेट को बैलेंस करके रखें, उनका आशीर्वाद लें, तभी जाके जीवन में खुशी मिलेगा। क्योंकि हम भी, मतलब हमें भी किसी ऐसा कह सकते हैं कि माता पिता ने हमें जन्म दिया, सृष्टि ने हमें खाना दिया, यानी कि पेड़ पौधे जो कुछ भी है, बहुत सारे लोगों ने हमें हेल्प किया, फिर उसके बाद हमारा लाइफ पार्टनर हमारा हेल्प करता है, फिर हम स्टेज पे जाकर अवार्ड लेते हैं, स्टेज पे जाकर अवार्ड लेते हैं। तो हम अकेले कुछ नहीं किए। जब जीवन चले जाता है, जीवन जब चला जाता है, तब भी चार लोग अपने कांधे में लेकर स्मशान लेकर जाते हैं। यानी कि जन्म से लेकर मरण तक हमें किसी ना किसी का हेल्प चाहिए। राइट। तो भाई घमंड किस बात का? देखिए, घमंड को मैं यहाँ पे संधि विच्छेद करता हूं, घम एंड। जब आप घमंड करेंगे तो आप गम में रहेंगे और आपका जीवन एंड हो जाएगा। सो वाई शुड वी ऑब्जर्व घमंड? लीव दिस वर्ड। घमंड करने से हम गम में जाते हैं और सब कुछ का, सारे चीजों का एंड हो जाता है। तो इसीलिए खुद पर नाज हो, लेकिन घमंड ना हो। तो वही चीज कहा जाता है, उसके लिए हमें ये सारे योगास को समझना बहुत जरूरी है। बस मैं यहाँ पे आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ चीज जाते जाते शेयर करूंगा, आप सभी से बातें भी करूंगा। जो हमारा इन्हीं सब योगाओं और इन्हीं सब चीजों को लेकर एक कंप्लीट कोर्स बनाया गया है, जो 20 to 25 क्लासेस, 1.5 महीने के अंदर का क्लासेस होगा। लाइव होगा जूम ऐप पर, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। और उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे। ऐसे ही मजेदार चीजों के साथ साथ हम सीखेंगे, पढ़ेंगे और खुद को ट्रेन करेंगे, साथ ही साथ दूसरों का हेल्प भी करेंगे और इनकम भी करेंगे, यानी कि अपना रोजगार भी करेंगे। तो ये रहा कोर्स कंटेंट हमारे कोर्स का, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का, जिसमें आप सीखेंगे पूरा डिटेल वैदिक न्यूमरोलॉजी से कैसे आप एक कंप्लीट प्रेडिक्शन करें, रिपोर्ट तैयार करके सामने वाले पर्सन को दें, जिससे वो भी हेल्पफुल होगा। इसमें तीनों कोर्सेस मैंने फ्री रखे हैं, क्योंकि ऑल आर लिंक्ड विथ न्यूमरोलॉजी, एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड टाइम न्यूमरोलॉजी। ये तीनों चीजें न्यूमरोलॉजी के इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, फ्री कर दिए गए हैं। एंड द एनर्जी एक्सचेंज इज लेस देन 10,000, 999 ओनली, जिसमें आपको कंप्लीट वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक्सपर्ट बनाया जाएगा। आप खुद एक वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट बन के निकलेंगे। लेकिन इसमें शर्त है कि आपको कम से कम 3 महीने प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि जो कोई भी रेमेडी हो, जो कोई भी प्रोसेस हो, 3 महीने में वो एकदम पक्का बनता है। तो ये आप कर सकते हैं। जो कि हमारा पेटीएम नंबर है 9337128509, जिसमें आप पेटीएम कर सकते हैं 5,000 फर्स्ट अमाउंट, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप 7 to 10 डेज के बाद पेमेंट कर सकते हैं। 5,000 पेमेंट करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, पढ़ेंगे। आफ्टर 10 डेज आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे कर सकते हैं। कोर्सेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं 3 सितंबर से, यानी कि ट्यूसडे से। और ये बैच रहेगा 8:30 PM ऑनवर्ड्स। नाइट बैच रहेगा, एक ही बैच रहेगा, और ये ऑल्टरनेट डेज में रहेंगे। यानी कि ट्यूसडे जैसे अगर ये हुआ तो वो रहेगा थर्सडे, फिर उसके बाद सैटरडे, ऐसा ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस होंगे। क्लासेस ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का रहेगा, और इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे सारा कुछ, 1 to 9 नंबर, हाउ टू मेक ए वैदिक ग्रिड, नंबर कंपाटिबिलिटी, नंबर एंटीडॉट्स, मल्टीपल नंबर्स एंड इफेक्ट्स, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा,
81 कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन, जैसे कल हमने पढ़ा 18, आज हमने पढ़ा 54, और उसके प्रिडिक्शन। फिर उसके बाद आता है आपका मास्टर नंबर कौन है जीवन भर, ये आपको सक्सेस देगा। शल्यन नेम न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम नेम डिजाइन करना सीखेंगे। शल्यन नेम न्यूमरोलॉजी, इसमें प्रोनोलॉजी इंक्लूड नहीं है। और उसके बाद बिजनेस न्यूमरोलॉजी, उसके बाद मुहूर्त एंड होरा, मुहूर्त और होरा कैसे कैलकुलेशन करें, और बिजनेस न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी से कैसे आप अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें ग्रोथ पाएंगे, वो सारी चीजें सीखेंगे। फिर उसके बाद मैच कंपैटिबिलिटी विथ न्यूमरोलॉजी, मैच मेकिंग, शादी से पहले या किसी कैंडिडेट से आप अपना मैच मेकिंग करना चाहते हैं वो सीखेंगे। फिर उसके बाद इतना सब कुछ सीखने के बाद किसी भी एक कुंडली का कंप्लीट प्रिडिक्शन एंड रिपोर्ट मेकिंग, जो रिपोर्ट हम सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ हम रिमेडीज सीखेंगे, क्योंकि बिना रिमेडीज ये सब सीखने का कोई मूल्य ही नहीं है। तो उसमें क्या सीखेंगे, वैदिक चार्ट से आपके जन्म समय में जो प्लैनेट जहीं पे भी उपस्थित हैं उनके क्या रिमेडी होंगे, और जो योगा हम पढ़ रहे हैं उन सब के रिमेडी क्या होंगे। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से जो नंबर्स हमारे चार्ट में इंक्लूड होंगे उससे भी कई सारे योगा क्रिएट होंगे, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए रहेंगे। तो उसमें क्या रिमेडी करना चाहिए, कौन सा रिमेडी नहीं करना चाहिए, आपको रुद्राक्ष, क्रिस्टल, जेमस्टोन, इनमें से कौन सा धारण करना चाहिए, कौन सा धारण नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मंत्रास एंड उसके बाद यंत्रास, और इसमें कुछ सिंबल्स भी दिए जाएंगे, और भी कई सारी चीजें रहेंगे। और ये आपका कंप्लीट कोर्स है जो 999 ओनली में ये ऑफर रखा गया है, इंट्रोडक्टरी ऑफर। तो इसे अवेल करें, और आप खुद किसी के द्वारा या किसी पर्सन के साथ मिस यूटिलाइज होने से बचें, अपना मूल्यवान समय बचाएं, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी हमेशा गाइड रखें, जिससे आप अपना जीवन संवार सकेंगे। या यूं कहिए, आपके पास आंख है, लेकिन ये एक ऐसा आंख है, सामने वाले पर्सन को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप उसको दूर तक रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई तू किस जगह या तू किस रास्ते में जाएगा। तो आज जो हमने सीखा 5-4 बंधन योगा, और 5-4 बंधन योगा में ये बहुत सारे पॉइंट हमने सीखा। तो हमारा जो पेटीएम नंबर है दैट इज 9337128509। पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 9115175521 पर। तो पेमेंट इसमें हो गया, आपने स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दिया, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट, 7 महीने तक ग्रुप एक्टिव रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप आपका 7 महीने तक एक्टिव रहेगा। वीडियो जो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए मिलेगा, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा पढ़ने के लिए, वो भी रहेगा 7 महीने तक। और इस 7 महीने में आप खुद जरूर एक्सपर्ट बन ही जाएंगे, क्योंकि जो जो चीजें मैंने आपको आज बताई या जिस तरीके से बताए, शायद आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे। हमारे कई सारे मित्र भी चैट बॉक्स में लिख रहे थे कि अच्छा आप समझा रहे हैं या हम ठीक तरीके से समझ रहे हैं। तो 7 महीने का वैलिडिटी रहेगा, यानी कि आप जब ज्वाइन करेंगे कम से कम 1.5 महीने तक हम पढ़ेंगे, तो ये 1.5 महीने भी इसमें इंक्लूडेड हैं इसी 7 महीने में। फिर उसके बाद कोर्सेज के पीडीएफ्स आपको दिए जाएंगे इसी व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके साथ रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स भी यहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपको ई सर्टिफिकेट, यानी कि ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में नेक्स्ट क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं, यानी कि आज आपने पढ़ाई कर लिया, जब आपका सेकंड क्लास रहेगा नेक्स्ट क्लास, उसमें पहले आपका डाउट क्लियर होगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह गया, उस वक्त तो क्लास नहीं होगा, आप क्या करेंगे, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज में आप डाउट पूछेंगे, मैं भी इसी फॉर्म में आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये था आज का जो कुछ भी, फिर चैट बॉक्स में देखते हैं और फिर उसके बाद आप सभी से बात भी करेंगे और हमारे क्लास का एंड भी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अगर क्लास के रिगार्डिंग हो या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, यानी कि जो आज पढ़ाया गया है और जो क्लास है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप वीडियो ऑन करके हैंड रेज करके पूछ सकती हैं। सर कल का वीडियो कहाँ मिलेगा? राइट राइट, मैं यहाँ पे सारे मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स, जो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है हील न्यूमेरो, और उसका जो स्लोगन है नंबर्स कैन हील, यानी कि नंबर के माध्यम से आप खुद को हील कर पाएंगे। तो ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। और जो कल का वीडियो है, कल का जो क्लास हुआ था, उसका मैंने आज प्रीमियर कर दिया है रात के करीब 9 बजे या 10 बजे शायद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, कल का जो क्लास हुआ था 18 योगा के ऊपर, उसका वीडियो मैंने प्रीमियर कर दिया है। तो आज आप 10 बजे आराम से घर बैठ के वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या अदरवाइज हम क्लास का एंड करेंगे। सो सुधा मैम का वीडियो ऑन है, जस्ट मैं उनसे पूछना चाहूंगा। उससे पहले मैं निहारिका मैम से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज वो शायद नए जुड़े हैं। जी निहारिका मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। जी राधे राधे सर। जी जी मैम। तो जैसे आपने आज क्लास अटेंड किए, तो 5-4 जी बंधन योग के बारे में आप समझ पाए? जी सर, एक्चुअली मेरे भाई का ही 5-4 योग है। आपने जैसा नेचर बताया एग्जैक्ट वो वैसा ही है। एंड जी जी इवन मेरी बेटी का 4-5 है। हॉस्पिटल एंड स्किन इश्यूज ये सारे उसको रहे हैं अभी। जी जी तो जी दोनों ही सारी चीजों को मैं रिलेट कर पाई हूँ। बहुत ही अच्छे से समझाया सर आपने, बहुत जी अच्छे जी से। मैम। तो जो उपाय आपको बताए गए हैं वो आप जरूर कीजिए। जी और सर। एक उपाय आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जो किचन में खाना खाना, खाना खाना ठीक है सर। वो वो आप कराएं, और अमावस को चाय पत्ती डोनेट करवाएं। जी सर बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नेटिव हैं जिनके कुंडली में ये योग होता है, उनके फैमिली मेंबर्स को भी हेल्थ प्रॉब्लम या लीगल इशू हो सकते हैं। तो जी जी। इससे बचने के लिए, और बाकी उनको भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये कई बार ऐसा भी देखा गया है, इसमें आपका स्टडी भी डिसकंटिन्यू हो जाता है। बिल्कुल सर, अभी जबकि छोटी है यूकेजी के पहले ही उसका 1 साल ब्रेक हो चुका ये हेल्थ इश्यूज को लेकर के। अच्छा और अच्छा। जब हुई है उसी के बाद से कुछ लीगल इश्यूज हम लोगों के साथ भी हुए। तो जी ये जी जो जी भी आप बता रहे हैं सारी चीजें सही, उसमें रिलेट कर पा रही हैं उससे जी। काफी चीजें। तो एक चीज है कि अगर बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए पेरेंट्स भी राहु बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है बहुत सर। छोटे होने की वजह से इनको ना तो हम कुछ चीज पहना सकते हैं, इसीलिए जी मंत्र जाप ही एक कारगर उपाय है पेरेंट्स के लिए। तो और उनका उस नाम लेके करना है सर कि उनके लिए मैं करने जा रही हूँ ऐसे जी जी करके जी, कुछ। उनके लिए आप कर रहे हैं ऐसा, एक संकल्प तरह नहीं, बस आपको बोलना है, एफर्मेशन देना है। अच्छा सर, जैसे मेरा 4 और 1 है, BNDN 4, और तो मैं जी। राहु का तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा अगर मैं करूंगी तो फिर ऐसे। हाँ, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन 1-4 में वो अलग हो जाता है योग। अच्छा ठीक वन है फोर में ठीक है। आपका पितृ दोष हो जाता है, उसमें भी आप राहु के रिमेडीज कर सकते हैं, जो मंत्र जाप करना, या जो हम चाय पत्ती डोनेट करते हैं वो करना, इलेक्ट्रिक चीजों का जी ध्यान रखना, रिलेशनशिप पर्टिकुलरली जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उनके साथ आपको कॉशियसली थोड़ा सा बात करना है, जैसे कि जी रिलेशन ना बिगड़े, क्योंकि ज्यादातर राहु आपको इल्यूजन में रखकर ही प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। तो उस चीज का अगर आपने ध्यान रख लिया, तो वो नेक्स्ट टाइम वो चीजें नहीं होंगी, और वही चीजें आपको गाइड करेंगी, जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं वो ब्लॉकेजेस दूर करके आपके जीवन में मनी एनर्जी को इजीली फ्लो करवाता है। जी सर। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सर। तो कल भी हमारा क्लास रहेगा, आप जरूर जुड़िएगा, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी बताइएगा जरूर। जी सुधा मैम।
आपके फीडबैक से वाइंड अप करते हैं आज का क्लास। सर बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, जी जी जी। और मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ एक तरह से। जी मैम। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं कोई भी काम होता है ना उसको छोड़ देती हूँ और आपका क्लास अटेंड करती हूँ, और जी बहुत जी अच्छी तरीके से नोट्स बनाती हूँ। अपनी सिस्टर को भी दिया, अपने ब्रदर को भी दिया जी कि जी आप वो भी सुनिए। हालांकि उनको इतना टाइम नहीं है, मैं जी तो जी। रिटायर्ड हो चुकी हूँ, वो दोनों अभी जॉब में है, तो वो इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सर आपकी क्लास अटेंड करना। थैंक ग्रेट यू सो ग्रेट। मच। ग्रेट मैम, हाँ, थैंक यू वेरी मच। और वैसे 5-4 जो आपने आज योग कराया है, वो मेरा, मेरे बेटे का, हस्बैंड का किसी में भी नहीं है। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। चांस की बात है, लेकिन 5 नंबर हस्बैंड का अकेले आ रहा है, मतलब 4 के साथ नहीं आ रहा जी। है, 5 अकेले आ रहा है। लेकिन उसमें कुछ कुछ जो आपने बताया, कुछ कुछ रिलेट कर पाती हूँ मैं उनको। ओके ओके मैम, ठीक है। तो ये सब थैंक यू सर। चीजें जो आपने आज देखे पूरा अच्छी तरीके से आप समझ पाए, तो उसमें यही है कि जो मेरा परिश्रम है वो सार्थक हुआ। अगर जितने भी बिल्कुल, हमारे मित्र बहुत जुड़ते बहुत हैं, जी जी जी, अगर वो सर, वी समझ आर भी सो पाते। ब्लेस्ड दैट हम आपसे जुड़े हैं। जी मैम। हाँ, अ, मैं ऐसा समझती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। चांस की बात कि जी मुझे जी। आपका लिंक मिला और मैं आपकी क्लास अटेंड कर पाई। ग्रेट ग्रेट मैम, ये तो सबसे और ज्यादा ब्लेसिंग्स हो गया आपके तरफ से। नहीं नहीं, थैंक यू और ऐसे ही आप सर। जुड़ते रहें। और निहारिका मैम भी कुछ कहना चाहते हैं। जी मैम। जी सर, ये आपने जो 1-8 योगा कल कराया था वो यूट्यूब में 10 बजे से कब तक रहेगा? एक्चुअली मेरे हस्बैंड के चार्ट में, मम्मी के चार्ट में, पापा के चार्ट में, सबके चार्ट में ये 1-8 योगा है, तो ये मुझे देखिए, उसके बारे में भी देखना चाहता है। ये जो प्रीमियर होगा 10 बजे, 10 बजे से कॉन्टिन्यूसली लाइव चलेगा क्लास। और ये वीडियो यूट्यूब में ही रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। जी जी, 10 बजे से जैसे आप अभी क्लास कराएं वैसे ही उसमें कंटिन्यू रहेगा 10 बजे जी से। जी जी। एक्चुअली ठीक है। प्रीमियर होने की वजह से ये पूरा लाइव क्लास जैसा ही आपको लगेगा, क्योंकि ये लाइव चलेगा। ठीक है तो सर। उसमें भी मैंने काफी सारे उपाय, काफी सारे प्रिकॉशंस बताए हैं। वो चीजें जी करिए। और आने वाले दिनों में हम क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे इन सब योगा के ऊपर। और उसमें भी मैं और थोड़ा पर्सनलाइज्ड वे में आपको उपाय हो या गाइडेंस हो, आपको बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी। थैंक यू ग्रेटिट्यूड वेरी है सर, मच, थैंक आप सभी ने आपका अति मूल्यवान समय दिया। और जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है उसको आपके सामने रखने के लिए जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला आपके माध्यम से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और ऐसे ही इस नॉलेज को स्प्रेड करते रहें। और ये योगास आप जिन जिन पर्सन के चार्ट में देख रहे हैं उनको ये जनरल रेमेडीज जरूर दिया कीजिए। जैसे इलेक्ट्रिक सामान का केयर करना, रसोई घर में खाना खाना, ये सब जनरल उपाय आप सभी को दे सकते हैं जिसमें ये योगास हैं उनके चार्ट में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, आप सभी से विदा लेते हैं। राधे राधे आप सभी को।